विलादत। पहले एक बात सुन लीजिएगा, इसमें एक नाम आएगा इस नज़्म में, मोहम्मद बिन कासिम। एक बच्चा पैदा हुआ ताइफ की ज़मीन पर जिसने 92 हिजरी में सिंध में इस्लाम लाया। और आज भी सिंध की ज़मीन पर एक दरवाज़ा है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है। उसी दरवाजे से मोहम्मद बिन कासिम आए थे। किसी ने मोहम्मद बिन कासिम से पूछा कि 17 साल की उम्र है, तुम हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम को लेकर के आ गए। कहा कि मैं जिस ज़मीन पर पैदा हुआ था, बचपन से कान में एक आवाज़ गूंजती थी कि तेरे नबी को यहाँ पत्थर मारा गया था। उसकी कलक दूर करने के लिए मैं ये परचम उठा करके चल रहा हूँ। अल्लाह मुझे इस मंजिल पर आए। उस बच्चे का नाम मोहम्मद बिन कासिम है। पैदाइश ताइफ की ज़मीन की है। आइए अब शेर सुनिए, एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। शेर सुने कि क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसर्रत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था। सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसर्रत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था। सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को। क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में। असद भाई देखिए, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में। सिंफ भी बता दिए कि कौन सी सिंफ है ये। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को, उड़ते हुए सेहरा में। क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को, उड़ते हुए सेहरा में। क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा उस जलवे रहमत को, उस नाइबे कुदरत को, कदमों में रिसालत के झुकते हुए हर बुत को। क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर। तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी, अल्लाह के पैगंबर की। क्या तूने नहीं देखा उतबा की ननकारी, उतबा की जफाकारी, हमरा की सियाकारी, बू जहल की गद्दारी, उतबा की सियाकारी, हंजल की हुदूकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी, अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो ईसारी। जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा अंगुष्टे निसालत से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, पर्वत का लरज जाना, पेड़ों का वो झुक जाना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा अंगुष्टे नबूवत से शख्चान का हो जाना, सूरज का पलट आना, उंगली के इशारे से सूरज का पलट आना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हंजल की हुदूकारी, हमरा की जफाकारी, असवद की रियाकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी, अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो ईसारी। जिब्रील से फरमाना पर्वत को न
न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा राहील के आका को, मिस्कीन के दाता को, हसनैन के नाना को, जहरा के वो बाबा को? क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा? सारी दान के हाथों को जरा एक बार बुलंद आवाज से हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलेंगे मुफ्ती साहब तो फिर सुनाऊंगा नज़्म, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जमात अहले सुन्नत का वो खतीब, देखिए खिताब बहुत लोग करते हैं, मगर मैं असद भाई से हमेशा एक शिकवा और शिकायत करता हूं जब भी कि ये दौर ऐसा दौर है कि खिताबत की आड़ में लोग इस्लाह नहीं शोलाबाजी पेश करते हैं जी। खतीब बहैसियत मुहसिन बुलाया जाता है, बहैसियत वाइज बुलाया जाता है। अहले सुन्नत वल जमात में ये अलग दौर है कि कोई दौर किसी खतीब का था, वो दौर किसी और का था। बरमला बेसाख्ता मैं कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, कि ये वक्त खिताबत की दुनिया में मुफ्ती हम्माद का वक्त है। आइए मोहब्बतों के साथ जमात अहले सुन्नत के उस खतीब का इस्तकबाल कीजिए जिसका तेवर और अंदाज ये है कि जिक्र जब वैसे मिल्लत का वजीफा हो गया, देखते ही देखते खादिम खलीफा हो गया। हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ, यहाँ से पूरा मजमा हाथों को उठाइए। जो कभी नहीं उठाए ईशाबाद से लेकर के वो भी उठा दे, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, अल्लाह उनकी किस्मत का सितारा उठाएगा। ना उम्मीदी मत होइएगा कभी अल्लाह की ज़ात से। बुजुर्ग की महफिल में अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है उतनी ताकत से अल्लाह का नाम लें। और मोहब्बत की हम ट्रेनों में नहीं बोल सकते हैं, स्टेशनों पर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते हैं, कम से कम महफिल में तो मोहब्बत के साथ बोलिए, दिल लगा करके पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खदरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद, अज़मते इस्लाम जिंदाबाद, शाने इस्लाम जिंदाबाद, खलीफे वैसे मिल्लत मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उनसे शहीदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ आमद होती है कि पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। वाह वाह वाह। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। या रसूल अल्लाह मुब्तला होते हैं जो तेरी मोहब्बत में, वो किसी मर्ज के बीमार नहीं होते हैं। और घर में आलिम न हो, हाफिज न हो, कारी भी न हो, क्या बात है। घर में आलिम न हो, हाफिज न हो, कारी भी न हो, घर में फिर दीन के आसार नहीं होते हैं। वाह वाह वाह। फ़कत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता, फ़कत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता, किताबे फिस्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता, उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। हजरत का हुक्म है कि दोबारा एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। फ़कत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता, किताबे फिस्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता, उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। एक शेर और सुने। हालात हाजरा के तनाजुर में आजकल फेसबुक खोलिए, खुराफात ही खुराफात, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, और आज के इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाइएगा। आजकल
खलीफा अव्वल और खलीफा सोम पर लोगों की ज़बानें बड़ी तवील हो चुकी हैं। 2-3 दिन से एक ऐसा मामला हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को लेकर के ऐसा छाया हुआ है। एक तो शिया मिजाज लोग कहते हैं कि उस्मान गनी मैदान उहद में भाग गए छोड़ करके। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, पूरी आयत करीमा है, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नी। आखिर में अल्लाह फरमाता है सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाह ने जो फ़ज़ल फरमाया है वो कभी मैदान जंग छोड़ करके जाने ही वाले नहीं थे, जिनकी ज़िंदगी का सरमाया ही मैदान हो। कहते सुभान अल्लाह। और बद्र में वो क्यों नहीं गए? बद्र में हुजूर की बेटी हज़रत उस्मान गनी की बेटी बीवी हज़रत रुक़ैया बीमार थी। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन हुजूर की पारगाह में इजाज़त लेने के लिए आए। बुखारी और तिरमिज़ी के मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, और ऐसे वैसे लोग नहीं बल्कि इमाम बुखारी ने इसे लिखा है कि हुजूर ने हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को कहा कि मैं तुम्हारा कफ़ील हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। और तुम जाओ घर में अपनी बीवी की हिफाजत करो। अल्लाह कुरान में कहता है मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। ताजुश शरिया ने इसी की तर्जमानी की, जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहें अता कर दें। हुजूर ने मना किया, हज़रत उस्मान गनी नहीं गए। दूसरा ये कहते हैं तीसरा फ़िरार हुए सुलह हुदैबिया से। शजरा दरख्त के नीचे उन्होंने बैयत नहीं की। बेवकूफ़, तुम्हें यह दिखा कि उस्मान गनी दरख्त के नीचे बैयत नहीं किए, मगर ये नहीं दिखा कि तन्हा हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी के हाथ में हाथ डाल करके बैयत, सहाबा में अगर किसी की तारीख़ में मिलता है तो सिवाय उस्मान के किसी के नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ दीन मुस्तफ़ा की पहली बहार है। सिद्दीक़ इश्क़ मुस्तफ़ा का ताजदार है। अतमम तो नेमती का वही राजदार है। और तवज्जो चाहता हूँ कि सिद्दीक़ है, अतीक है, वो यारे गार है, यानी हर एक ज़ाविये से शानदार है। क्या बात है। सिद्दीक़ है, अतीक है, वो यारे गार है, यानी हर एक ज़ाविये से शानदार है। इब्ने अबी कहाफ़ा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। इब्ने अबी कहाफ़ा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक़ पर नबी को बहुत एतबार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक़ पर नबी को बहुत एतबार है। सिद्दीक़ तेरी गोद पर कुर्बान दो जहां, वो मुस्तफ़ा के वास्ते जाए करार है। और हर दौर के मुसैलमा खाते हैं उससे खौफ, वो आबरूए मुस्तफ़ा का पहरेदार है। हर दौर के मुसैलमा खाते हैं उससे खौफ, वो आबरूए मुस्तफ़ा का पहरेदार है। हाज़रीन, ज़िंदगी एक ऐसी रीत पर और रिवायात पर आकर के खड़ी हो चुकी है। एक ऐसे दौर में हम दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ चारों तरफ से जुल्म और बर्बरियत का माहौल है। एक तो कुफ़ार व मुशरिकीन के हमले, एक अपनों का जुल्म व सितम, एक अहले सुन्नत के ही दीवार में छेद करने वाले अफराद मंजर आम पर आ चुके हैं। एक ऐसा दौर है कि जहां पे ये कहना पड़ता है कि सरकार की मोहब्बतें जो हमारे दिलों में पनपती हैं वो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सहाबाए किराम के जरिए है। एक बार हाथों को उठाइए और पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए, एक बात मैं आपसे, आपका अगर दिल चाहे तो बोलिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह कुरान में कह रहा है क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा। तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे, तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारे ज़बान बोलेंगे। दिल पर हाथ रख के बोलो। जब अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे हाथ बोलेंगे, क़यामत का दिन होगा, कम से कम ये हाथ तो ज़रूर गवाही देंगे मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। कसम खुदा की, मेरे इमाम ने जो तालीम दी है इश्क की, हम सुन्नी तो हुजूर की जान देने को
आके कहते मैं नहीं कहता हाथ उठा के बोलिए, मैं नहीं कहता कि जोर से बोलिए, क्यों नहीं कहते? अल्लाह हाथ की गवाही कबूल करेगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा। कोई तो वजह जरूर थी कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुलह हुदैबिया के मौका पर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की हाथ को उठा करके कहा था कि अबू ज़र हाथों को उठा करके लोगों को ऐलाने आम करो। कुछ तो बात थी, जरा हाथों को उठाइए और मोहब्बतों के साथ दिल लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। लोग बहुत दो शेर नाते पाक का, असद भाई तशरीफ़ रखते हैं, अरबाब इल्म व दानिश की तवज्जो है, एक शेर पढ़ता हूँ। अगर चूँकि एक ज़माना गुजरा है असद भाई का स्टेज पर और पूरी दुनिया आपको देख रही है, नात का एक पस मंज़र और पेश मंज़र देखिएगा सीरत पाक का। देखिए शराब एक बार में हराम नहीं हुई, कुरान ने हिकमत की तालीम दी थी और हिकमत ही के ज़रिए हुजूर ने दीन को फैलाया है। शराब 3 बार में, पहले अल्लाह ने कहा कि शराब से दूर रहें, फिर अल्लाह ने कहा कि शराब पी करके नमाज के करीब मत जाओ, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, फिर अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया, 3 बार में हराम। साहिब तवारीख़ मक्का फरमाते हैं कि मक्के की ज़मीन पर 300 किस्मों की शराब चलती थी। 2 मिनट बैठ जाते हैं, ठीक है इंशाल्लाह, हज़रत को जाने दें आराम से इंशाल्लाह। उसके बाद एक आदमी उठिए और लेकर के जाने दीजिए। हाँ बैठ जाए, आप लोग अपनी जगहों पर बैठे रहिए और हज़रत को जाने दें। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला आएंगे और भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला। ये तो हकीकत है कि इसका एतराफ़ करना पड़ेगा लोगों को, और जो माने ना माने कि ये शहीद मिल्लत का फैज़ान है, ये बुज़ुर्गान दीन का करम है कि आज के आपके शहर में, आपके गाँव में वो आवाज़ आई है कि जिस आवाज़ ने हिंदुस्तान की आवाज़ों को पूरी आलमी दुनिया में पहुंचाया है। और अल्लाह का फजल, ये ख़ास फजल करम है। एक बार हाथों को और उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अब देखिएगा साहिब तवारीख़ मक्का फरमाते, मक्के की ज़मीन पर 300 किस्म की शराब थी। सुबह की शराब अलग, शाम की शराब अलग, दोपहर की शराब अलग, दोस्तों के साथ बैठ कर के पीने वाली शराब अलग, शादी ब्याह की तकरीब में बैठ कर के पीने वाली शराब अलग, फैमिली मेम्बर के साथ बैठ कर के 300 किस्मों की शराब चलती थी। मगर जब कायनात के ताजदार ने फरमाया कि शराब तुम पर हराम कर दी गई, जो सहाबा पी चुके थे उन्होंने भी उंगलियां डाल करके कैद की थी। क्यों छोड़ा था शराब? सुनिएगा, अगर शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे कि भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, शेर आपके लिए, आप शेर के लिए हैं कि भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत माब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत माब में। जो लोग शराब पीते हैं उनसे आप कह दीजिएगा जाकर के ये 4 मिसरा कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। आइए बड़े भाई हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी से पहले नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मदरसा अरबिया अहले सुन्नत
फैज़ानुर रसूल के लायक व फाइक उस्ताद हज़रत मौलाना रजब अली साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म। इन नशार के साथ के नीला अंबर हरा सा लगता है। दरबारे मुस्तफ़ा के सामने बैठा हुआ था, 14 तारीख थी रमज़ान की। असद भाई कभी गुंबद खजरा को देखता, कभी चांद को देखता। शेर देखिए कि नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफ़ा सा लगता है। जब से देखा हुजूर का रोज़ा, चांद भी सांवला सा लगता है। समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। आइए हाज़रीन, मोहब्बतों के साथ शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा दिल लगाकर मोहब्बत और एहतराम के साथ एक एक शख्स अपने हाथों को उठाएं मोहब्बत से। अल्लाह तौफीक जिसे दे वो हुजूर के नाम पर हाथों को उठाइए, यहां से लेकर वहां तक। दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, फैज़ाने शहीदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ तशरीफ लाते हैं कि महकते इश्क का लोबान मेरे हाथ में है, महकते इश्क का लोबान मेरे हाथ में है। नबी की मध का गुलदान मेरे हाथ में है। ये दिल निकल के कहीं हाथ में ना आ जाए, रजा का नातिया दीवान मेरे हाथ में है।